अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो गैसेस वाले चैप्टर में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो होता क्या है। एक्चुअली एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है ये एक टेम्परेचर का नाम है, एक ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जिस पर साइंटिस्ट का ख्याल है कि किसी भी गैस के वॉल्यूम को ज़ीरो किया जा सकता है अगर वो गैस गैसियस फॉर्म में रहे। अगर कोई गैस गैसियस फॉर्म में रहे तो इस टेम्परेचर के ऊपर, एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर, उस गैस के वॉल्यूम को ज़ीरो किया जा सकता है। इसीलिए इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। और ये टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, ये कहाँ से आया, क्यों इसको प्रपोज़ किया गया इस टेम्परेचर स्केल को। एक्चुअली चार्ल्स लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम डबल करो, टेम्परेचर डबल हो जाएगा। वॉल्यूम हाफ़ कर दो, टेम्परेचर हाफ़ कर दो तो वॉल्यूम भी जो होगा वो हाफ़ हो जाएगा। अब इसी से साइंटिस्ट ने ये आइडिया लगाया कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर को कम करते जाएं, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर हम गैस के वॉल्यूम को ज़ीरो भी कर सकते हैं। अगर हम चार्ल्स लॉ को मानते हुए चलें तो यहीं से एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी इस टेम्परेचर का जो आइडिया है वो सामने आया। इसको समझने के लिए, एब्सोल्यूट ज़ीरो के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा वो क्या होती है। पिछले टॉपिक में हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ी कि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन कितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, या कितना टेम्परेचर कम करोगे तो कितना वॉल्यूम कम होगा, उसकी जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है वो क्या है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो डेफिनेशन है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस increased or decreased by 1/273, increase or decreased by 1/273 of its original volume at 0 degree for every 1 degree rise or fall in temperature। मैं आपको समझाता हूँ इस डेफिनेशन में क्या क्या रहा है। सपोज हमारे पास एक गैस है कांस्टेंट प्रेशर पे 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, उसका जो वॉल्यूम है वो 10 डेसीमीटर क्यूब है या 10 सेंटीमीटर क्यूब है। अब अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, यानी 0 से 1 डिग्री करते हैं, तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि इस गैस का जो वॉल्यूम है वो इतने टाइम इंक्रीज़ होना चाहिए, 1/273 टाइम वॉल्यूम इंक्रीज़ होना चाहिए। या अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, 0 से 1 डिग्री टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, -1 डिग्री पे लेके जाते हैं, तो जो गैस का वॉल्यूम है वो इतने टाइम डिक्रीज़ होना चाहिए। तो ये इस डेफिनेशन का मतलब है कि 0 डिग्री के ऊपर जितना भी गैस का वॉल्यूम है, अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या टेम्परेचर को 1 डिग्री कम करते हैं, उसी रेशो से 1/273 टाइम्स जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होना चाहिए या डिक्रीज़ होना चाहिए। तो ये चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। अब इसको हम फार्मूला की फॉर्म में लिखें तो वो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर इज़ इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री। जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम होगा वो यहाँ पे लिखेंगे इनटू 1 + T/273। ये इस डेफिनेशन के मुताबिक, इस फार्मूला की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इतना वॉल्यूम बढ़ेगा, 1 डिग्री टेम्परेचर को कम करते हैं तो इतना वॉल्यूम कम होगा, 1/273 टाइम्स। यहाँ पे जो VT है ये वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हम फाइंड करना चाहते हैं। जो V0 है ये है वॉल्यूम एट 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर जो वॉल्यूम होगा। और ये वाला जो T है टेम्परेचर एट सेंटीग्रेड स्केल, जो टेम्परेचर लेना है हमने वो सेंटीग्रेड स्केल में लेना है, याद रखना है। ये MCQs में भी पूछ लेता है कि इस फार्मूला के अंदर जो टेम्परेचर हम लेंगे वो किस स्केल के अंदर लेंगे। तो टेम्परेचर हम यहाँ पे किस स्केल में लेंगे, सेंटीग्रेड स्केल के अंदर। अब इसी फार्मूला को मद्देनज़र रखते हुए
एक गैस के लिए, गैस के फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए कुछ हम टेम्परेचर और उसकी वॉल्यूम की रेशियोज़ को देखते हैं। इसी फार्मूला की मदद से इसको कैलकुलेट किया गया। सपोज़ हमारे पास ये गैस है, 4 कॉलम मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। पहले कॉलम में जो होगा वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, सेकंड वॉल्यूम में टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल के अंदर, फिर टेम्परेचर केल्विन स्केल के अंदर, और लास्ट में जो चार्ल्स लॉ है वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो कांस्टेंट है, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। तो फ़िलहाल हम पहले 2 कॉलम्स को देखते हैं। 0 डिग्री के ऊपर जो गैस का वॉल्यूम है वो इतना है 546 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। चार्ल्स लॉ हमें कहता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो वॉल्यूम है वो 1/273 टाइम इंक्रीज़ होगा। तो आप 1 डिग्री अगर बढ़ाते हो तो इतना वॉल्यूम बढ़ जाता है। आप इसको फार्मूला की मदद से प्रूफ भी कर सकते हो। ये सारी वैल्यूज़ आप इस फार्मूला में लिखो तो यही वॉल्यूम आपके सामने निकल के आएगा। 1-2 मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। तो ये क्या है, 1 डिग्री के ऊपर अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल फाइंड करना चाहते हैं तो वॉल्यूम एट 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 0 डिग्री के ऊपर वॉल्यूम कितना है 546 इंटू 1 प्लस किस टेम्परेचर के ऊपर, 1 डिग्री के ऊपर 1/273। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आंसर इसका आएगा 548 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारी वैल्यूज़ आप, ये वाली जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इस फार्मूला से कंफर्म भी कर सकते हो। सेम यही आंसर आएगा जब हम इतना टेम्परेचर लेंगे सेंटीग्रेड स्केल के अंदर। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये वाले जब हम टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल के अंदर लेते हैं तो ये वाला जो टेम्परेचर स्केल है ये चार्ल्स लॉ को वेरीफाई नहीं करता, क्योंकि चार्ल्स लॉ हमें कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है वो क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। लेकिन जब हम इनकी रेशियोज़ को निकालते हैं तो वो कांस्टेंट नहीं आता। अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। चार्ल्स लॉ क्या था, V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2, यानी ये दोनों इक्वल, दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। अब यहाँ से हम कोई सी 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं। सपोज़ ये वाली वैल्यू ले लेते हैं और ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है 10 डिग्री के ऊपर 566/10, ये इक्वल होना चाहिए। 50 डिग्री के ऊपर वॉल्यूम कितना है 646/50। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर इक्वल नहीं आएगा। दोनों साइड्स का जो आंसर है वो इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब है कि सेंटीग्रेड जो स्केल है वो चार्ल्स लॉ को वेरीफाई नहीं करता। तो हमें टेम्परेचर का एक और कोई और स्केल रिक्वायर्ड है जिसकी मदद से हम चार्ल्स लॉ को वेरीफाई कर सकें। तो इसी से एक नया टेम्परेचर स्केल इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको हम केल्विन स्केल कहते हैं या एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है। अब इसी को हम एक ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। ये जो डाटा आपके सामने लिखा हुआ है टेबल की फॉर्म में, अगर इसका ग्राफ ड्रा करें तो वो कैसे ड्रा करेंगे। आपको पता है 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस ग्राफ के लिए और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे हम टेम्परेचर और वाई एक्सिस के ऊपर हम लेंगे वॉल्यूम और यहाँ पे टेम्परेचर। देखो जब टेम्परेचर 0 डिग्री है, सपोज़ यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो वॉल्यूम जो है वो 546 है, 546 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर डबल करोगे वॉल्यूम डबल हो जाएगा, टेम्परेचर हाफ़ करोगे वॉल्यूम हाफ़ हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन को अगर हम मज़ीद बढ़ाते जाएं और इसे इस टेम्परेचर एक्सिस के ऊपर लेके आएँ, यहाँ पे आपको पता है रीजन पे वॉल्यूम 0 है, तो वॉल्यूम यहाँ पे 0 हो जाएगा इस टेम्परेचर के ऊपर। जब इस टेम्परेचर को चेक किया गया तो ये टेम्परेचर था -273.16 डिग्री सेल्सियस। अब गैस का कोई भी मास ले लो, यानी कितने भी मोल्स ले लो, 1 मोल ले लो, 2 मोल ले लो, हमेशा ये जो लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन, ये इसी टेम्परेचर को आकर टच करेगी। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, अगर हम ज़्यादा मोल्स लेते हैं तो ये स्लोप थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा मोल्स जब हम लेते हैं तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, स्लोप ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ये टच यहीं पे आके करेगी -273.16 सेल्सियस के ऊपर। और ज़्यादा मास ले लो, यानी और ज़्यादा मोल्स ले लो, स्लोप और ज़्यादा हो जाएगी, ये ढलवान ज़्यादा हो जाएगी लाइन की, लेकिन टच यहीं पे आके करेगी -273.16 डिग्री के ऊपर।
तो उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी गैस के वॉल्यूम को गैसियस फॉर्म में रखते हुए यहाँ तक ले आएँ, इस टेम्परेचर तक ले आएँ, तो गैस का वॉल्यूम ज़ीरो किया जा सकता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस टेम्परेचर को उन्होंने नाम दे दिया ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है। इस टेम्परेचर को क्या नाम दे दिया? एब्सोल्यूट ज़ीरो। और नया टेम्परेचर का स्केल ये उन्होंने कहा कि ये वाला जो टेम्परेचर है ये 0 केल्विन के इक्वल है, यानी केल्विन स्केल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये वाला जो टेम्परेचर है ये कितने केल्विन के इक्वल है? 0 केल्विन के इक्वल। तो उन्होंने कहा कि अगर हम गैस को गैसियस फॉर्म में रखते हुए इस टेम्परेचर तक लें आइडियल गैस को, तो उसका वॉल्यूम ज़ीरो किया जा सकता है। ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी गैस का वॉल्यूम हम ज़ीरो नहीं कर सकते। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट है। एक्चुअली ये डॉटेड लाइन इस चीज़ को शो करती है कि जब टेम्परेचर को हम बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर देते हैं, सपोज़ यहाँ पे -200 डिग्री सेल्सियस है, तो गैस जो है वो गैसियस फॉर्म में नहीं रहती, बल्कि वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन आ जाती है। जब टेम्परेचर को हम बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन बहुत स्लो हो जाता है। सपोज़ ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, टेम्परेचर हम कम करते जा रहे हैं, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। टेम्परेचर कम करने से इन गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो जाएगी। जब मूवमेंट स्लो होगी तो ये चांसेस बन जाते हैं कि जब गैस के मॉलिक्यूल करीब आएँ तो वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप कर दें। तेज़ मूव करेंगे तो वो टकराएंगे, दूर भाग जाएंगे। लेकिन जब स्लो मूव करेंगे, स्लो मूव करते हुए एक दूसरे के पास आएंगे, तो ये टेंडेंसी है उनकी कि वो एक दूसरे के साथ चिपक सकते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो सकती हैं। तो जब गैस के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है तो गैस जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले, जिसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले जो गैस है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए इस टेम्परेचर को हम अचीव नहीं कर सकते गैस को गैसियस फॉर्म में रखते हुए। तो इस टेम्परेचर को नाम दिया गया 0 केल्विन का। अब जो केल्विन स्केल है, इस स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। इस स्केल को क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, क्योंकि यह 0 से शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है। इसकी वैल्यूज़ माइनस के अंदर नहीं होती। अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर हम 273 ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैंने आपको बताया कि जो चार्ल्स लॉ है उसे हम इस स्केल पे, सेंटीग्रेड स्केल पे उसे हम वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन उसको केल्विन स्केल के ऊपर वेरीफाई किया जा सकता है। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे इसको केल्विन स्केल के ऊपर वेरीफाई किया गया। अब आप देखें, जो थर्ड कॉलम मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं सेंटीग्रेड स्केल के अंदर, उनको मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया हुआ है। जो सेंटीग्रेड स्केल के अंदर वैल्यूज़ हैं उनको केल्विन में, 0 में 273 ऐड करो तो 273 केल्विन। इस तरह इसमें 273 ऐड करो 274 हो जाएगा। इसमें 273 ऐड करो 283 हो जाएगा। तो ये केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इस स्केल की, इस टेम्परेचर स्केल की इस वॉल्यूम के साथ रेशियो लेते हैं और देखते हैं कि क्या चार्ल्स लॉ वेरीफाई होता है इसकी मदद से या नहीं होता। तो कोई सी दो वैल्यूज़, अगेन ये वाली दो वैल्यूज़ हम ले लेते हैं जो हमने पहले ली थी, ये वाली दो वैल्यूज़। फार्मूला हमारे पास क्या था? V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2, यानी दोनों साइड्स का जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए। तो जो इनिशियल वॉल्यूम है V1 वो कितना है? 566। टेम्परेचर कितना है? 283 इज़ इक्वल टू सेकंड वॉल्यूम कितना है? 646 और सेकंड टेम्परेचर कितना है? 323। ये आ जाएगा 2 और ये भी आ जाएगा 2। इसका मतलब है कि जो चार्ल्स लॉ है उसको हम सेंटीग्रेड स्केल पर वेरीफाई नहीं कर सकते, उसको हम किस स्केल पे वेरीफाई करते हैं? केल्विन स्केल के ऊपर। तो जब केल्विन स्केल के ऊपर हम वेरीफाई करेंगे, ये रेशो निकालेंगे टेम्परेचर की वॉल्यूम के साथ, तो ये सब कांस्टेंट आएंगे, 2 आएंगी, सब की सब 2 आएंगी। तो इस बात को जहन में रखना है कि जो चार्ल्स लॉ है उसको हम सेंटीग्रेड स्केल पे वेरीफाई नहीं कर सकते, बल्कि उसे हम किस स्केल के ऊपर वेरीफाई करते हैं? केल्विन स्केल के ऊपर। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में, या इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं। तो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है
जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि उसको कैसे आपने सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है उसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उसको आपने सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन ये है, एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है विल बिकम डबल ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, यानी वो कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा। सपोज़ जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने बताना है कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर गैस की जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि टेम्परेचर यहाँ पे उसने सेंटीग्रेड स्केल में दिया है, इसी को डबल कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये 10 डिग्री है तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा 20 डिग्री के ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि चार्ल्स लॉ को हम किस स्केल के ऊपर वेरीफाई करते हैं, केल्विन स्केल के ऊपर। तो पहले आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। 10 + 273 ये हो जाएगा 283। अब इसको आप सॉल्व करो। फार्मूला क्या है, V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल टेम्परेचर 283, वॉल्यूम हमने डबल करना है। 100 का डबल कितना होता है, 200। T2 हमने मालूम करना है, तो इसको यहाँ से फाइंड आउट कर लो। ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 283 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 566 ये केल्विन के अंदर। अब इस केल्विन को आप इजीली सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, 566 - 273, तो ये आ जाएगा 392 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो गैस का वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन उसने लिखे होते हैं इस तरह से, फॉर एग्जांपल उसने लिखा हो सकता है 20 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से 293 डिग्री, इस तरह से 400 डिग्री सेल्सियस। तो आपने देखना है इस तरह सॉल्व करके ऐसे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी चार्ल्स लॉ का हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम की रेशियो लेनी है आइडियल गैस के लिए, तो हमेशा हम उसके लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल यानी केल्विन स्केल को यूज़ करेंगे। अगर हमें सेंटीग्रेड स्केल में दिया हुआ है तो हम पहले उसे केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो बस यही कुछ बातें थी एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।